अगर आप पूरा साल जॉब करें तब भी आप इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने आप फेसबुक के सिर्फ और सिर्फ एक पेज से कमा सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको फेसबुक पेज मोनेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेज पे फॉलोअर होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने पैसे फेसबुक से कमा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बन सकती है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको फेसबुक के परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि अगर आपके पास एक फेसबुक का पेज है तो उसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। उसी के साथ साथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आपने किस तरह परफॉर्मेंस बोनस लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे यही सवाल करेंगे कि तारिक भाई आप हमें बता रहे हैं लेकिन क्या आप खुद भी इससे अर्निंग कर रहे हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपना एक पेज प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप भी इसी तरीके को यूज करते हुए आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको डिटेल बताता हूं। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं। यहाँ पे आप एक पेज चेक कर रहे हैं, इस पेज को मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे बोनस का सेटअप आया हुआ है और वो है $33,000 का। ठीक है, तो इस पेज को हम स्विच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फॉलोअर हमें आए हुए हैं वो 5.5 के हैं, और उसके बाद हम इसका डैशबोर्ड खोलते हैं ना तो इसके ऊपर रीच भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाते हैं ना तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें बोनस का सेटअप आया हुआ है। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, नीचे हमें बोनस का सेटअप आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि बोनस के लिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन आया है। जैसे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देख लें $30,000 वाला हमें यहाँ पे इन्विटेशन आया हुआ है। अब किसी को 30,000 का मिल रहा है, किसी को 33,000 का मिल रहा है और किसी को 55,000 का मिल रहा है, किसी को 1,000 का मिल रहा है। तो अब आपने इसको कैसे लेना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपके पेज पे ये विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाए और आपकी भी लाइफ इजीली चेंज हो सके। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है। वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। अगर आप सही तरीके से सीख जाते हैं तो आप इसके ऊपर अमल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आज की वीडियो हम परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर कंप्लीट बताने वाले हैं कि आपने किस तरह इससे काम करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि आपको इनवाइट ओनली प्रोग्राम के थ्रू ही ये मतलब मिल सकता है। उसके अलावा इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हमें फॉलोअर ज़रूरी नहीं है, हमें वॉच टाइम ज़रूरी नहीं है, हमारा पेज मोनेटाइज होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको इनवाइट के बेस पे आएगा, और जितनी ज़्यादा आपके पेज पे एंगेजमेंट होगी उतना ही जल्दी ये आपको आएगा। ठीक है, तो अब एंगेजमेंट क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आप एंगेजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये देख लें, ये इसकी एंगेजमेंट है। ठीक है, ये मेरे पेज की है। ठीक है, जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, अभी हमें नहीं मिला। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा लेना तो आपको ये इनविटेशन मिल सकता है। ठीक है, तो एंगेजमेंट क्या होता है, लोगों के रिएक्शन, लोगों के कमेंट्स और लाइक्स वगैरह जो कि आपकी पोस्टों पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप ये सोचेंगे कि ये कितना और किस तरह मिलता है, तो उसकी अमाउंट भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि मुझे न्यू देख रहे हैं, नया नया देख रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बोनस अमाउंट जो है वो 30 के है और उसके बाद 55 के है। ठीक है, अब 30 के और 55 के में दोनों में मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि आपको मतलब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, किसी के ऊपर फेसबुक अपनी मर्जी से कम देगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला 30 के और 55 के है ना, ये है ओनली यूएसए के लिए, कि अगर आप यूएसए की आईडी यूज़ करते हैं या यूएसए का पेज यूज़ करते हैं ना, तभी जाके आपको ये 30 के या मिनिमम 55 के, मैक्सिमम 55 के आपको मिल सकेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने लिखा हुआ है $1K। अब $1K $1,000 किन लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए। अब आपको पता है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और यहाँ पे फेसबुक अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे वो मतलब टूल्स दे देती है, तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है $1K। अब आप मतलब चाहे इंडिया की आईडी पे काम कर लें, चाहे इंडिया से काम कर लें, चाहे पाकिस्तान में बैठ के आरडीपी को यूज़ करते हुए काम कर लें, तो आप ये ले सकते हैं। सारी डिटेल बताने वाला हूँ, आरडीपी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वीपीएन क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद अब बोनस की जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि इसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, मैं आपको इसका जो क्राइटेरिया वो नहीं बता रहा, सिर्फ रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। कहीं आप ये सोचे कि तारिक भाई अभी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो हम वो पूरी कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने करनी है और हर हाल में करनी है, तभी जाके इसके लिए आप एलिजिबल होंगे और तभी जाके फेसबुक आपको इन्वाइट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने काम करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग इजी से काम कर सके और आपको समझ आ सके। ठीक है, तो वो है पेज या प्रोफाइल पेज। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, एक पेज और
एक प्रोफाइल पेज। यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, आपने किसके ऊपर काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, गलती ना कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो भी पेज लेना है वो यूएसए का या पाकिस्तान का या इंडिया का कहीं से भी क्रिएट किया गया है, मैटर नहीं करता, लेकिन आपने जो भी पेज लेना है ना वो प्रोफाइल पेज लेना है। अब प्रोफाइल पेज किस टाइप के होते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चेक करेंगे, एक पेज है आपके सामने, इसका मैं डैशबोर्ड आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और उस पेज पे आपको कोई भी वायलेशन ना होनी चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे, स्पोर्ट में जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना मतलब यूआरएल अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चेक कर लें कि आप जो भी पेज चेक कर रहे हैं ना प्रोफाइल पेज, उसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो पेज प्रोफाइल होना चाहिए, क्लासिक पेज नहीं होना चाहिए। क्लासिक पेज को आप सिर्फ पेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और प्रोफाइल पेज को एज ए आप मतलब अपनी फेसबुक आईडी की तरह, डैशबोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास यूएसए की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। यूएसए की आईडी या इंडिया की आईडी, इन दोनों में से कोई भी आईडी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो आईडी के लिए ज़रूरी है कि वो वाली जो आपकी आईडी है ना वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो, ठीक है। अगर आपके पास यूएसए की आईडी है या इंडिया की आईडी है तो उसको आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करनी आती तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपने वो वीडियो देख के अपनी उस आईडी को, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडिया, कोई भी आईडी है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एक आईडी का एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी आईडी है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नहीं है, ठीक है। इसके भी आपने अलर्ट चेक कर लेना, ठीक है, कि इस पर भी कोई वायलेशन ना हो। ये भी ज़रूरी है कि प्रोफाइल पेज या प्रोफाइल आईडी उसके ऊपर कोई वायलेशन ना हो। 3 डॉट पे क्लिक करना है, कैसे पता करेगा कि हमारी मतलब आईडी पे वायलेशन है, 3 डॉट पे सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका मतलब एक ग्राफ ओपन होकर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि ये वाली जो आईडी है ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नहीं है, इसीलिए हमें फ्रेंड शो हो रहे हैं। अगर ये मतलब प्रोफेशनल में होती तो ये हमें फॉलोअर शो होते। तो सबसे टॉप पे आपको प्रोफाइल स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख लें हमारे मतलब कोई भी वायलेशन नहीं है, हमारी इस आईडी के ऊपर कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं आई, कोई ऐसी वायलेशन हमने नहीं की, कम्युनिटी की खिलाफवर्जी नहीं की। तो इस तरीके से आप मतलब ये चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद अब आप बात करते हैं कि आप इनवाइट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। आपने अगर परफॉर्मेंस बोनस पे काम करना है तो इजी तरीका क्या होगा कि जिससे हमें बहुत ही आसानी तरीके से ना फेसबुक इनवाइट कर दे। और उसके साथ साथ हम अगर बल्क में काम करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी काम करना है ना वो करना है आपने यूएसए बेस या इंडिया बेस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो मोस्टली ना जो गोरो को टारगेट करते हैं, ठीक है। इंडियन कंटेंट को भी कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर हो सकता है कि आपको $1000 का मिले, लेकिन वहाँ पे जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वैसी मेहनत आप अगर यूएस से प्रीमियम कंटेंट पे कर लेना तो आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा बड़ा बोनस मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने मतलब जो भी पिक वगैरह अपलोड करनी है प्रोफाइल पेज पे, उसकी एंगेजमेंट, लाइक्स और उसकी रीच अच्छी रखनी है। ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जो कि बहुत ही आसान हो और हर बंदा ही उसके ऊपर मतलब एंगेज करे, हर बंदा उसके ऊपर कमेंट करे, रिएक्शन करे। अब उसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें आगे चल के बता देता हूँ ताकि आपको मतलब कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ कि अगर आपने पेजेस पे काम करना है परफॉर्मेंस बोनस के लिए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोज़ को अपलोड करो, ठीक है। वीडियोज़ ना भी अपलोड करेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वीडियो ना ही अपलोड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट कीजिएगा, उसके बाद पिक पोस्ट कीजिएगा। वो मैं कहाँ से लेनी है वो मैं आगे चल के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और उसके ऊपर जो आपको एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स और गुड रीच मिलेगी, ठीक है। गुड रीच जैसे ही आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ना फेसबुक आपको दे देगा। आपने स्टार्ट में मेरा एक मतलब पेज देखा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5000 फॉलोवर हैं, वो चाहे आप बूस्टर ले लें जो भी ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि आपके पास ये चंद चीज़ें होनी चाहिए जिसको यूज़ करते हुए हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स जान ली है, अब चंद चीज़ें जो कि हमें लेनी है, ठीक है। आपके पास आईडी भी आ गई है, आपके पास फेसबुक पेज भी आ गया यूएसए बेस या इंडिया बेस। तो तब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसको आरडीपी में ऑन कर लेना है, वीपीएन में ऑन कर लेना है या प्रॉक्सी में ऑन कर लेना है। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक जगह पे उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। और लोकेशन लगानी है यूएसए की, ठीक है। अगर आप आरडीपी यूज़ कर रहे हैं तो आरडीपी आपने यूएसए की लेनी है। अगर आप वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने वीपीएन कनेक्ट कर लेना है यूएसए से। अगर आप प्रॉक्सी वगैरह या आईपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने यूएसए वाली यूज़ करनी है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको मंथली जो एस्टिमेटली आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी ना वो आई थिंक 5000 होगी। अगर आप 5000 मंथली निकाल सकते हैं आरडीपी लेने में या वीपीएन लेने में तो आपने ये कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बल्क में काम करेंगे ना तो हमें जल्दी आएगी और 5000 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे सवाल करेंगे, तारिक भाई अगर हम आरडीपी नहीं लेते तो वीपीएन कौन सा लें। तो वीपीएन ये है कि आप नोड वीपीएन ले लें या शार्क वीपीएन ले लें, इनमें से 2 वीपीएन जो मर्जी आप ले लें, ठीक है।
बहुत सारे और भी वीपीएन है जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहें तो मेरी नज़र में ये बेस्ट है, अदरवाइज आप कोई भी वीपीएन अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए फेसबुक का यूएसए का अकाउंट, ठीक है। आपके पास अगर फेसबुक का यूएसए का अकाउंट है ना, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट आपने कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए मतलब यूएसए की आईडी बनाना चाहते हैं ना, तो आप वो भी वॉच करके अपना यूएसए का अकाउंट बना सकते हैं। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, चंद स्टेप में विद इन 1 वीक 2 वीक आप इजीली अपना मतलब यूएसए का अकाउंट बना लेंगे। उसके ऊपर आप पेजेस बनाए, पेजेस बनाने के बाद उसके ऊपर अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दें। अब आपको मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आपने 3 से 4 फेसबुक आईडी यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप खुद बना लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो आप किसी से बाय कर लें, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में सेलर है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का मतलब फ़ोन नंबर भी ऐड कर दूंगा, आप उससे भी ले सकते हैं। वो मेरा ट्रस्टेड बंदा है, अगर आप उससे फेसबुक आईडी लेते हैं तो 100% आपको यूएसए आईडी मिल जाएगी। वो आई थिंक 1,000 या 2,000 के अंदर अंदर आपको दे देगा, ठीक है। वो खुद आपसे बात कर लीजिएगा, लेकिन रेट कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आईडी ले ली, आईडी लेने के बाद हर आईडी के अंदर 3 या 4 पेजेस आपने रख लेने हैं। पहले से बने हो तो ठीक है, अगर नहीं बने हो तो आप नए पेजेस बना लें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी पेज उसके अंदर बनाना है या लेना है ना, तो उसका नाम आपने एक अच्छा रखना है, ठीक है। ऐसा नाम, यूनिक नाम रखना है जो कि वायरल होने में आसान हो। मोस्टली लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि पेज बनाते हुए ये चीज़ नहीं सोचते कि पेज का नाम और कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो वो सिर्फ बना के उसको छोड़ देते हैं। तो परफॉर्मेंस बोनस के लिए आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे अपना एक पेज दिखा देता हूँ, उसकी कैटेगरी चेक करवा देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि पेज की कौन सी कैटेगरी है या उसको कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैं आ गया हूँ अपने पेज के अंदर, तो यहाँ पे ये देख लें, पेज के सामने लिखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर। अब ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। तो हम इसको री एडिट कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी पेज बनाना है वो एक अच्छा नाम का बनाना है। जैसे कि आप ऊपर चेक कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्रिएटर। अगर आप फेसबुक पे ये सर्च करेंगे तो आपके भाई का ही पेज आपके सामने नजर आएगा। तो इसी तरीके से आपने एक यूनिक नेम, यूनिक कैटेगरी रख लेनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने परफॉर्मेंस बोनस के लिए ना पर्सनल ब्लॉग के नाम से एक कैटेगरी है, वो आपने रख लेनी है। इस पे बहुत ज़्यादा फेसबुक इनवाइट करती है और उसके ऊपर आपने टेक्स्ट वगैरह पोस्ट करता रहना, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मतलब ओल्ड पेज नहीं है तो फ्रेश पेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रेश पेज लें और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। इससे ये होगा कि जो भी नया पेज बनता है ना, फेसबुक उसको एक अच्छी रीच देती है, फेसबुक उसको एक दफ़ा ना हवा देती है कि ये बंदा वायरल हो और फेसबुक के ऊपर मजीद काम करे। तो इसके ऊपर आपको रीच बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब आपको मतलब कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ कि हमारा ये पेज कितना ओल्ड है, ठीक है। आपने अपने पेज पे आ जाना है, अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है, उसके बाद पेज ट्रांसपेरेंसी पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, क्रिएटर डेट लिखी हुई है कि 16 मई 2023 को ये पेज क्रिएट किया गया है। इसी तरह आप अपने पेजेस की डेट चेक कर सकते हैं कि ये पेज कितना पुराना है, कितना मतलब इसके पहले मतलब किसी ने यूज़ किया है कि नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आपको पेजेस चाहिए 30 दिन पुराने तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस बंदे का फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट कर दूं कि आपने 3 से 4 मंथ ओल्ड पेज फेसबुक का 0 फॉलोवर वाला बाय कर लेना है। अगर आपके पास पहले यूएसए की आईडी नहीं है तो आप काम पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो उस बंदे का नंबर भी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप लेना चाहें तो उस बंदे से 30 दिन पुराना फेसबुक का पेज 0 फॉलोवर वाला ले सकते हैं। वो बंदा भी मेरा ट्रस्टेड है, एक ही बंदे का नंबर है, सारे मतलब जो भी चीज़ें ये सेल कर रहा है तो वो एक ही बंदे का मार्केट में, ठीक है। तो उससे आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो तब आपने उसके ऊपर बूस्टेड फॉलोवर लेने हैं। और बूस्टेड फॉलोवर जब आप लगाने लगें तो आपने उस बंदे को कहना है कि भाई मुझे यूएसए का बूस्टेड फॉलोवर चाहिए, पाकिस्तानी ऑडियंस या कोई और ऑडियंस नहीं चाहिए। नो डाउट कि ये आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे, लेकिन ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने ये काम कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए और जल्दी आपको मतलब ये काम बन जाए। अब इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता तो बाद में आप इन्हीं फॉलोवर को यूज़ करते हुए इन स्ट्रीम ऐड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट कंटेंट परफॉर्मेंस बोनस वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंटेंट ढूंढने में आपको परेशानी ना हो, आप सिर्फ उनको ढूंढे और पेजेस पे अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल है, मीम्स है, नेचर है, आर्ट्स है और भी 2-3 कैटेगरीज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इजीली मतलब अपना मतलब कंटेंट लगा सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे अब ये कहेंगे कि तारिक भाई फाइंड करने का तरीका भी बता दो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या करना है, आपने कंटेंट फाइंड कहाँ से करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एआई का दौर है और हर बंदा ही एआई टूल यूज़ करता है, तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसके ऊपर आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ऐसा कंटेंट जनरेट हो जाएगा जो कि आपको मतलब इंटरनेट पे पहले
नहीं पढ़ा हुआ, तो सिर्फ आपने वहाँ पे अपना एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके बाद उसी किस्म की आपको मतलब एक पिक जनरेट होकर वो एआई कर देगा, तो आपने वो यूज़ कर लेनी है। अदरवाइज आप फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट से भी अपने मतलब वो कंटेंट उठा सकते हैं, और उठाने के बाद आपने उसको एडिट करना है। अगर आप फेसबुक से उठा रहे हैं, ठीक है, एडिट हल्का फुल्का करना है, मतलब एक दो इफेक्ट लगा लेना और उसके बाद उसको अपलोडिंग कर लेना है। टेक्स्ट आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को री एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी का भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मेन और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अपलोडिंग का टाइम मतलब नोट करना है। अपलोडिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरह से इसको सही टाइम पे अपलोडिंग करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा रीच मिलेगी, ज़्यादा ऑडियंस के पास आपकी वो पोस्ट और आपकी वो पिक जाएगी, जिससे आपके पेज पे इंगेजमेंट अच्छी आएगी और जो आपको जल्दी परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेली के 10 पोस्टें आपने पर पेज पे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 पेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 पेजेस के ऊपर अगर आप डेली की 10 पोस्टें करते हैं तो 50 पोस्टें बनती है या 50 पिक बनती है। तो वो 50 पिक आप एआई से बहुत आसानी से जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने डेली की करनी है, ठीक है, और हर पेज पे डिफरेंट करनी है। ये नहीं है कि 50 आपने कर ली, 5 पेजेस पे अपलोड कर दी, फिर 5 पेजेस के वही अपलोड कर दी, ऐसा नहीं करना। आपने डिफरेंट वो पोस्टें करनी है, डिफरेंट, हर पेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें होंगी। वो 50 जो आप जनरेट करेंगे वो सिर्फ 5 पेजेस के लिए होंगी, ठीक है। अगले 5 पेजेस के लिए आपने अगली कोई डिफरेंस आपने फोटोज़ वगैरह जनरेट करनी है। टाइम नोट कर ले, शाम के 5 बजे या सुबह के 5 बजे यूएसए टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम नहीं, यूएसए के टाइम के मुताबिक आपने अपलोडिंग करनी है, तो आपको ज़्यादा रीच आएगी। उसके बाद अगर आप बल्क में काम कर रहे हैं तो आप इन पोस्टों को शेड्यूल भी कर सकते हैं। क्रिएटर स्टूडियो में जाके बहुत आसानी से आप इनको शेड्यूल कर सकते हैं। आप इनको मतलब अपनी टाइम के मुताबिक, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये शेड्यूल हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है जी, आपने यहाँ पे चंद चीज़ें और करनी है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग पे जा रही हैं ना, मतलब जो यूएसए का ट्रेंड है या इंडिया का ट्रेंड है, आपने उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि आपने बहुत ओल्ड किस्म की पिक्स लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यूएसए में ट्रेंड चलता है, ठीक है जी, उनकी पॉलिटिशियन ट्रेंड करती है, वहाँ पे बिटकॉइन ट्रेंड करता है, वहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेंड करती है, वहाँ पे एजुकेशन ट्रेंड करती है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी ट्रेंड करती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि चल रही होगी, जैसे कि अभी फ़लस्तीन का मसला चल रहा है तो वो बहुत ट्रेंडिंग पे है। इस तरह की आप चीज़ें मतलब पोस्ट करोगे ना तो आपको जल्दी रीच मिल जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको चंद और चीज़ें बता दूं कि अगर आपने मतलब इसके ऊपर इन्वाइट लेनी है ना, तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। अगर आपके पास कोई बड़ा पेज है जो कि इन स्ट्रीम एड से पहले ही रेड हो चुका है, या आपका वो रेड पेज सिर्फ और सिर्फ अच्छी रीच पे जा रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर पोस्टिंग लगानी शुरू कर देनी है, तो उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने किसी फेमस बंदे का नाम यूज़ नहीं करना पेज बनाते हुए, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने चंद ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं फेसबुक के, ठीक है, डिफरेंट आईडी से। उन आईडी से नहीं करने जिन आईडीज़ के अंदर आप पेज रख रहे हैं, कोई और आईडीज़, चाहे वो पाकिस्तानी है वो भी चल जाएगी, तो उनसे वो यूज़ कर लेनी है। और जैसे ही आप अपने पेज पे वो पिक्स या मतलब जो टेक्स्ट वगैरह अपलोड करोगे ना, तो 1-2 शेयरिंग आपने उसको उन ग्रुप्स में दे देनी है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। मतलब जिस टाइप का कंटेंट है उसी टाइप के आपने ग्रुप लगा के उनमें शेयरिंग कर देनी है। शेयरिंग करने के बाद उसको छोड़ देना है, शेयरिंग ज़्यादा नहीं करनी, 1-2 या मैक्सिमम 5 शेयरिंग आपने कर देनी है किसी एक पोस्ट को, तो उसके ऊपर आपको लाइक और एंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने पेजेस की रीच, अपनी पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बड़ी आसानी से परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये सारा काम करना है और पूरा 1 महीना इसके ऊपर मेहनत करनी है। कोशिश करें कि 30 दिन पुराना पेज ले, डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नंबर आपको मिल जाएगा, आपने उससे पेजेस वगैरह ले लेने हैं और उसके बाद उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। 1 महीना काम करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मतलब 5 पेजेस पे काम कर रहे हैं ना, तो 5 पेजेस के ऊपर आपको कम से कम 1 पेज पे लाजमी मतलब इन्वाइट आएगा, जिसके ऊपर आपने सेटअप करना होगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको डिटेल में बताई है आपकी समझ में आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।